नाजरीन आदाब। मौर्रखा 27 अप्रैल 2025 मुताबिक 28 शव्वाल मुकर्रम 1446 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नौजवानों को मुल्क की तरक्की और कामयाबी की बुनियाद बताते हुए कहा है कि कौम की तामीर में उनकी फ़आल शिरकत से कौम तेज़ी से तरक्की करती है और आलमी सतह पर अपनी शनाख्त कायम करती है। मिस्टर मोदी ने आज यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रोज़गार मेले से खिताब किया और मुख्तलिफ सरकारी महकमों और तंजीमों में 51,000 से ज़्यादा नौ तैनात नौजवानों को तकर्रुरी नामे तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उन नौजवानों के लिए नई जिम्मेदारियाँ शुरू हो गई हैं, जिनमें मुल्क के माशी ढांचे को मजबूत करना, दाखिली सलामती को मजबूत बनाना, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर में किरदार अदा करना और मेहनत कशों की ज़िंदगियों में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाना शामिल है। दुनिया भर में जमहूरी सियासत बुनियादी तौर से बदल गई है। दहाइयों पहले जो उसूल नाफिज थे वो अब नाफिज नहीं होते। कभी कभी जब मैं अपनी पार्टी के नौजवान अरकान से बात करता हूँ तो पाता हूँ कि जो चीज़ें 10 साल पहले असरदार थीं, जो वसाइल 10 साल पहले कारगर थे, वो अब कारगर नहीं हैं। ये बयान लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद और कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने तेलंगाना में मुनक़िद भारत समिट 2025 से खिताब करते हुए दिया। राहुल गांधी ने अपने खिताब में मौजूदा सियासी माहौल पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आज के जारहाना सियासी माहौल में अपोजिशन को कुचलना और मीडिया को कमजोर करना ही टारगेट बन गया है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत ने आज कहा कि हिंदू सकाफत में दुश्मन का कत्ल भी आखिरी हरबे के तौर पर उसकी भलाई की ख्वाहिश के साथ किया जाता है, क्योंकि बादशाह का फ़र्ज़ अपनी रियाया की हिफाजत करना है और बादशाह को यह फ़र्ज़ ज़रूर पूरा करना चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि अदम तशद्दुद हमारा मजहब है, गुंडों को सबक सिखाना भी हमारा फ़र्ज़ है। हम अपने पड़ोसियों की कभी तौहीन या नुकसान नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर कोई बुराई का सहारा ले तो उसके सिवा चारा ही क्या है। डॉक्टर भागवत यहाँ प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम में विश्व हिंदू परिषद के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी स्वामी विज्ञानंद की किताब द हिंदू मैनिफेस्टो की रिलीज के बाद तकरीर से खिताब कर रहे थे। सरसंघ चालक ने कहा कि आज दुनिया दो रास्तों पर चल रही है, लेकिन आज दुनिया को तीसरे रास्ते की जरूरत है। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में पाकिस्तान का हाथ होने के शुबे में हुकूमत हिंद ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए, जिनमें एक सिंध आबी मुआहिदे की मुअत्तली भी है। हुकूमत के इस फैसले के बाद पाकिस्तान की जानिब से भी इस मुआहिदे के सिलसिले में रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। इस दरमियान जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का भी सिंध आबी मुआहिदा के हवाले से एक बयान सामने आया है। मरकजी हुकूमत के फैसले पर उमर अब्दुल्ला ने जुमे को नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि हिंदुस्तान ने कुछ सख्त कदम उठाए हैं। जहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, हम कभी भी सिंध आबी मुआहिदे के हक में नहीं रहे। हमारा हमेशा से ख्याल रहा है कि सिंध आबी मुआहिदा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इंतहाई गैर मुनासिब दस्तावेज है। अमेरिका और चीन के दरमियान जारी टैरिफ जंग का फ़ायदा उठाते हुए उत्तर प्रदेश हुकूमत आलमी इक़्तिसादी ताअतुल को रियासत के लिए एक मौके में तब्दील करने की तैयारी कर रही है। सरकारी ज़राए ने हफ्ते को ये इत्तला देते हुए बताया कि जहां दो आलमी सुपर पावर्स के दरमियान ताअतुल हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, वहीं उत्तर प्रदेश अपने अमन व अमान में बेहतरी, आलमी ढांचे और हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत के साथ खुद को सरमायाकारी की तरजीही मंजिल के तौर पर कायम कर रहा है। ज़राए ने बताया कि उत्तर प्रदेश अपने मजबूत तरक्याती बुनियादी ढांचे जैसे एक्सप्रेस वेज, घरेलू और बैनुल अक़वामी हवाई अड्डों और बैन रियासती आबी गुजरगाहों के साथ साथ कम लागत की मजदूरी और फ़रोग़ पज़ीर माइक्रो, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी सेक्टर की वजह से कारोबारियों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए एक मजबूत दावेदार के तौर पर उभरा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के शोबे केमिस्ट्री के प्रोफेसर अजय तनेजा ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का ओहदा संभाल लिया। उन्होंने वाइस चांसलर के दफ्तर में प्रोफेसर जे.पी. पांडे से वाइस चांसलर का चार्ज लिया। प्रोफेसर तनेजा यूनिवर्सिटी के छठे मुस्तकिल वाइस चांसलर के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम देंगे। प्रोफेसर अजय तनेजा केमिस्ट्री, माहौलियाती केमिस्ट्री और माहौलियाती साइंस के मैदान में एक मुमताज़ माहिर तालीम की शनाख्त रखते हैं। उनके पास 30 साल तदरीस और तहक़ीक़ का तजुर्बा है। आगरा यूनिवर्सिटी में उन्होंने मुख्तलिफ इंतज़ामी ओहदों पर भी नुमाया खिदमत अंजाम दी हैं। कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर प्रोफेसर तनेजा अमरीका, जर्मनी, चीन, ऑस्ट्रेलिया समेत कई ममालिक में इल्मी और तहक़ीक़ी कामों के लिए सफ़र कर चुके हैं। उनके 150 से ज़्यादा तहक़ीक़ी मक़ाले बैनुल अक़वामी जराइद में शाये हो चुके हैं। इल्मा एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के तहत मदरसा इमदादुल उलूम मुअज़्ज़म नगर लखनऊ में तालीमी साल नौ के आगाज़ पर एक तक़रीब का इनेकाद किया गया, जिसकी सरपरस्ती मदरसे के बानी हाफिज़ मोहम्मद अकबर इरफानी, सदारत मौलाना अबरारुल हक खाक़बी और निज़ामत मुफ्ती दिलशाद अहमद नदवी ने की। तक़रीब का इनेकाद मदरसे के उस्ताद क़ारी रैहान की तिलावत कलामुल्लाह से हुआ। नाज़िम तालीमात मुफ्ती दिलशाद अहमद नदवी ने कहा कि यह अमानत है, इस अमानत की फ़िक्र करना हम सब की अहम जिम्मेदारी है। अगर हम अमानत समझ कर इन बच्चों के ऊपर मेहनत करेंगे तो उनका मुस्तक़बिल
مستقبل بہتر بنے گا۔ ان کے مستقبل کو بہتر بنانے کی ذمہ داری ہم سبھی اساتذہ کی ہے، لہذا بچوں کے تعلیمی، تربیتی اور ہر چیز پر ہم لوگوں کو نظر رکھنی چاہیے۔ عوضنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ غیر ملکی طلبہ کی قانونی حیثیت کو بحال کرے گی۔ ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ میں ممکنہ طور پر ہزاروں غیر ملکی طلبہ کا اسٹوڈنٹ ویزا رجسٹریشن بحال کر رہی ہے، جن کی قانونی حیثیت حال ہی میں اچانک ختم کر دی گئی تھی۔ اس فیصلے کا اعلان بوسٹن میں ایک وفاقی جج کے سامنے عدالتی سماعت کے دوران کیا گیا، جو انتظامیہ کے اقدامات پر قومی سطح پر مقدمہ چلانے والے بہت سے بین الاقوامی طلبہ میں سے ایک کے مقدمے کی سماعت کر رہے تھے۔ غیر ملکی اسٹوڈنٹ ویزا ہولڈرز کے ڈیٹا بیس سے ان کے ریکارڈ ختم کیے جانے کے نتیجے میں ان طلباء کی حیثیت کو منسوخ کر دیا گیا تھا، جس سے انہیں ملک بدری کے خطرے میں ڈال دیا گیا تھا۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے تمام یرغمالیوں کی ایک ساتھ رہائی اور اسرائیل کے ساتھ 5 سالہ جنگ بندی معاہدے پر مذاکرات کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ حماس عہدیدار نے شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ تنظیم بقیہ یرغمالیوں کی ایک ساتھ واپسی کے بدلے فلسطینی قیدیوں کی رہائی اور 5 سالہ جنگ بندی کے معاہدے کے لیے تیار ہے۔ 17 اپریل کو حماس نے عارضی جنگ بندی معاہدے کی مخالفت کرتے ہوئے اسرائیلی تجویز کو مسترد کر دیا تھا۔ حماس کا شروع سے یہی مطالبہ ہے کہ جنگ بندی معاہدے کے تحت تنازعات کے خاتمے، غزہ سے اسرائیلی فوجیوں کا مکمل انخلاء، یرغمالیوں کے بدلے فلسطینی قیدیوں کی رہائی اور غزہ میں انسانی امداد کو فوری داخلے کی اجازت دی جائے۔ اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی برائے فلسطینی پناہ گزین انروا نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج کے جبری انخلاء نے فلسطینیوں کو غزہ کے 1/3 سے بھی کم حصے تک محدود کر دیا ہے۔ غزہ میں 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت کو اتنا وقت گزر جانے کے باوجود صہیونی فوج کی جانب سے معصوم اور نہتے فلسطینیوں پر جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ حملے کے نتیجے میں مزید 78 فلسطینی شہید اور 168 زخمی ہوئے۔ مزید برآں، عالمی فوجداری عدالت نے اسرائیلی وزیر اعظم اور سابق وزیر دفاع کی گرفتاری کے احکامات معطل کرنے کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ سعودی ایئر لائن السعودیہ نے ایک انقلابی قدم اٹھاتے ہوئے دنیا کا پہلا ہائی ٹیک احرام متعارف کرایا ہے، جسے خاص طور پر حج اور عمرے کی ادائیگی کے دوران جسم کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس میں خصوصی کولنگ منرلز، پسینہ جذب کرنے والا کپڑا اور تیزی سے سوکھنے والی خصوصیات شامل ہیں، جو جلد کے درجہ حرارت کو 1 سے 2 ڈگری سیلسیس تک کم کر سکتی ہیں۔ یہ احرام نہ صرف مردوں بلکہ خواتین کے لیے بھی اسلامی اصولوں کے مطابق ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہ سورج کی شعاعوں سے تحفظ بھی فراہم کرتا ہے۔ اسے ایک امریکی کمپنی نے تیار کیا ہے، لیکن خبر میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ یہ احرام حجاج کو مفت فراہم کیا جائے گا یا اسے قیمتاً فروخت کیا جائے گا۔